यस स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ओके, ये टॉपिक पहले ना इंजीनियरिंग में था बट अभी इन्होंने 12th में भी इंक्लूड किया। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मैं बोलूंगा ये एडवांस था। मतलब क्या, कुछ हमें ऐसा कुछ फंक्शन होगा जिसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऐसे हम लोग डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं 20 टाइम डिफरेंशिएशन करते बैठूंगा क्या? नहीं। तो वी विल डू, हम लोग ऐसा कुछ जनरल फॉर्मूला निकालेंगे जिसमें एल होगा। एल मींस व्हाट, कितने ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हमें चाहिए। तो हमें ऐसे जनरल बनाना कि यस, अगर आपको 20 चाहिए 20 पुट कर दो, अगर आपको 100 चाहिए 100 पुट कर दो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कि y इक्वल टू x प्लस b रेज टू m का nth डिफरेंशिएशन मींस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को जो फॉर्मूला चाहिए nth डिफरेंशिएशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये एक दो डेरिवेशन बहुत बड़े, बाद में आगे छोटे छोटे डिफरेंस डेरिवेशंस। ओके, तो स्टार्ट फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मैंने डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड बाय dx, इसी को हम लोग y1 पे मिलता फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आएगा यहाँ पे, m ax प्लस b रेज टू m माइनस 1 एंड अगेन x प्लस b का डिफरेंशिएशन आएगा a। अगेन मैंने डिफरेंशिएट किया, मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है, मैंने डायरेक्टली किया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट, तो y2 इज इक्वल टू m m माइनस 1 ax प्लस b रेज टू m माइनस 2 एंड अगेन a स्क्वायर। अगेन मैंने डिफरेंशिएट किया डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब, तो y3 will be m minus 1 m minus 2 ax plus b raised to m minus 3 and यहाँ पे a cube। ये डिफरेंशिएशन तक करो। ओके, इसके बाद हम लोग अभी जनरल टर्म के पास जाएंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन दिस 1 दिस 2 एंड दिस 3। ओके, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखो, फ्रॉम 1 2 and 3 1 2 and 3 we can write, we can conclude या write, क्या लिख सकते हैं अच्छे से देखो, हम लोग n टर्म तक जा रहे हैं। देखो यहाँ पे y1 y2 y3, तो मैंने लिखा yn इज इक्वल टू, क्या करना है ध्यान से देखो, y3 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, a3 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a रेज टू n लिखता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाजू में करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ a रेज टू n, x क्या है, ax प्लस b रेज टू m माइनस 3 है, मतलब यहाँ पे जो नंबर है वही सेम नंबर है, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा ax प्लस b रेज टू, यस m, मेरे पास m जो भी है m माइनस n, समझ में आया। यहाँ पे जब 3 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है। अब ये क्या देखना है, ये वाले टर्म्स देखना है, ये 3 टर्म्स देखना है, क्योंकि ये 2 हो गया, ये भी हो गया, तो बचा m माइनस 1 माइनस 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 आता है तब यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब अभी यहाँ पे m माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, m माइनस 1 डॉट 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 m माइनस 2 m माइनस 3 m माइनस 4 m माइनस, ऐसे करते करते लास्ट टर्म क्या मिलेगी, तो m माइनस n माइनस 1। ये चीज थोड़ा सा स्टूडेंट्स ना अच्छे से ध्यान से देखो, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। यहाँ पे ये पार्ट तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसमें से 1 माइनस कर, तो 3 माइनस 1 2 यहाँ पे आ गया, तो माइनस 1 का माइनस व्हाट मींस m माइनस n माइनस 1। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से अगर लिखता हूँ, yn will be m माइनस 1 डॉट 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 डॉट, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो क्या आएगा m माइनस n प्लस 1 आएगा, ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने, m माइनस n प्लस 1। नेक्स्ट ये आएगा ax प्लस b रेज टू m माइनस n a रेज टू n एज इट इज, ठीक है।
ये टर्म ध्यान से देखो, इस टर्म को मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये आ गई। अब मुझे करना क्या है, यहां से देखो क्या हो रहा है, नंबर डिक्रीज डिक्रीज, वन से डिक्रीज होते जा रहा है। तो स्टूडेंट्स वाई एन इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, एम एम माइनस वन डॉट 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 एम माइनस एन प्लस वन लिखा पहले। अब इसके बाद अगर मैं वन माइनस करूंगा तो क्या नंबर आएगा, तो इसके बाद सर वन माइनस करोगे तो मिलेगा आपको एम माइनस वन माइनस, अगर इसके बाद मैं करूंगा तो एम माइनस एन माइनस वन मिलेगा सर। ऐसे करते करते मैं कहां तक गया, समझो वन तक गया। सर ये तो एक्स्ट्रा था ही नहीं इसमें, मेरे पास बस इतना ही था ना पहले, ऊपर उतना ही था, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया। तो मुझे नीचे भी क्या करना पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम माइनस एन माइनस वन, एम माइनस एन माइनस टू, जो भी है, डॉट 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 डॉट, फिर मिलेगा वन। देखो मेरे पास ये टर्म थी, मैंने ये मल्टीप्लाई किया, ये क्यों किया अभी आपको नेक्स्ट टाइम में पता चलेगा। वेट करो, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या आने वाला है, ये एज इट इज आएगा, ax प्लस बी रेस टू m माइनस एन ए रेस टू एन। चलो y n विल बी, ध्यान से देखो, m से नंबर स्टार्ट हो रहा है, m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस एन प्लस वन, फिर यहां से वन माइनस, फिर वन माइनस, ऐसे करते करते कहां तक जा रहा है, वन तक जा रहा है। तो हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये अगर होता है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल। अगर मेरे पास 5 4 3 2 1 होगा तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल। तो सिमिलरली मेरे पास ये कहां से कहा जा रहा है, ये मेरे पास m से लेके 1 तक जा रहा है, तो इसे क्या ना है, राइट, क्या ना है, राइट, m फैक्टोरियल। वेरी गुड, m फैक्टोरियल। अब नीचे क्या लिख सकते हैं, तो m माइनस एन, ये भी कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, m माइनस एन फैक्टोरियल। आगे ax प्लस बी रेस टू m माइनस एन एंड a रेस टू n। ये मेरा हो गया फाइनल फॉर्मूला फॉर ax प्लस बी रेस टू m के लिए, nth ऑर्डर का फॉर्मूला। बट इसमें कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है। देखो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है व्हेन n इज ग्रेटर देन n। सर अगर m इज ग्रेटर देन n नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इधर m इज इक्वल टू n हो सकता है, यस m इज इक्वल टू n। तो m इज इक्वल टू n में क्या करो, बस पुट करो m इज इक्वल टू n, मेरे पास क्या आएगा, y n विल बी m फैक्टोरियल, m माइनस n इज 0 क्योंकि इक्वल है, तो 0 फैक्टोरियल इज 1। नेक्स्ट ax प्लस b रेस टू m माइनस m विल बी ax प्लस b रेस टू 0, इट इज 1, a रेस टू n। तो मेरे पास ये बस ऐसे मिलेगा, दिस इज माई सेकेंड फॉर्मूला। अगर m इज लेस देन, सॉरी m इज इक्वल टू n होगा तो, बट अगर सर m इज लेस देन n होगा तो, देखो स्टूडेंट एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था पहले वाले वीडियोस में, मैंने आपको ये भी बताया था, ये x रेस टू 7 है, ये कहां तक आंसर देगा, ओनली 7th ऑर्डर तक, लेकिन 8th में मैं गया तो आंसर क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब क्या, यहां पे भी जब मैं m लेस देन n बोलूंगा, मींस m से भी ज्यादा ऑर्डर में देख रहा हूं डिफरेंशिएशन का, तो मेरे पास yn क्या होगा, 0 होगा। अगर ये तीनों केसेस आपको समझ में आ गए स्टूडेंट्स, तो आपको इसके आगे के भी बहुत सारे डेरिवेशंस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। रिपीट करता हूं, ठीक है। हमने क्या किया, ax प्लस बी रेस टू m लिया, प्लस m है, माइनस m नहीं है, प्लस m है, ओके, न्यूमरेटर पॉजिटिव है। इसको मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, x रेस टू m वाला फॉर्मूला आया, m x प्लस b रेस टू m माइनस वन है, m माइनस वन x प्लस b रेस टू m माइनस टू। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आगे नहीं आएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी a, फिर से इसका डिफरेंशिएशन a स्क्वायर बनेगा, a क्यूब बनेगा। फिर मैंने क्या किया, तीनों को ऑब्जर्व किया, फिर ये वाली टर्म तो इजी है, x प्लस b रेस टू m माइनस n लिखना है, यहाँ पे a रेस टू n लिखना है। ये वाले टर्म को थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m माइनस n माइनस 1। इस टर्म को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किससे किया, m माइनस n, m माइनस n माइनस 1, ऐसे करते करते 1 तक मैं लेके गया। वही टर्म मैंने यहाँ पे लिखी, क्यों,
ऐसे करने से छोड़िए पूरी टर्म क्या बन गई, न्यूमरेटर की m फैक्टोरियल बन गई, नीचे ये आ गया m प्लस n फैक्टोरियल आ गया, तो मेरे पास पूरा आंसर क्या आ गया, अगर n इज ग्रेटर देन n ये वाला आंसर आ गया। बट अगर इक्वल टू होगा तो मैंने इसी फॉर्मूले में m इज इक्वल टू n पुट कर दिया, तो ये जीरो बन गया, जीरो फैक्टोरियल इज वन, समथिंग रेस टू जीरो इज वन, तो a रेस टू n m फैक्टोरियल बन गया। अगर m इज लेस देन n है तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। अब सर ये अपने जो भी पढ़ाया इससे कुछ रियल एक एग्जाम्पल लेके समझाओ ना। यस, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो, अगर समझो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 रेस टू, मैंने लिखा 100 लिखा, समझो, ठीक है। इसको कंपेयर करो अपने प्रीवियस वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला था अपना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रेस टू m है, ओके। तो yn मैंने तीन केसेस लिखे, ठीक है। yn फर्स्ट केस क्या है मेरे पास, तो m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस b रेस टू m माइनस n a रेस टू n। नेक्स्ट केस क्या है, m फैक्टोरियल a रेस टू n। थर्ड केस क्या है, जीरो। ये किसके लिए केस है, m इज ग्रेटर देन n के लिए। ये किसके लिए केस है, m इज इक्वल टू n के लिए। किसके लिए केस है, m इज लेस देन n के लिए। मैं तीनों को उठाता हूं, तीनों को बाजू में रख देता हूं। पहले मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है। ये मेरे फॉर्मूले है इसके लिए, ओके। अब यहां पे जाओ, यहां पे मुझे वही सेम पुटअप करना है। तो मुझे सबसे पहले बताओ a की वैल्यू क्या है, इसमें 3 है। नेक्स्ट m की वैल्यू क्या है, सर 100 है। अब मुझे चेक क्या करना है, देखो मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूँ y20 मुझे निकालना है, y20। तो y20 पहले चेक करो, ये 20 क्या n है मेरा, तो n m से छोटा या बड़ा है, तो m इज ग्रेटर देन n। तो कौन सी कंडीशन लगेगी, फर्स्ट केस लगेगी, ये वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। m क्या है, 100 इज ग्रेटर देन 20। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या लिखा, m फैक्टोरियल, m क्या मेरे पास, फिर क्या आएगा अपॉन में x प्लस बी, तो यही सेम 3x प्लस 2 रेस टू आएगा फैक्टोरियल 3x प्लस, रहने दो, ठीक है। अब समझो मैंने एग्जांपल 2 मैंने बोल दिया आपको y100 ही सॉल्व करना है। अब ये कौन सा कंडीशन बन गया, सर इक्वल टू वाला कंडीशन बन गया, m इज इक्वल टू n। तो मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, या फिर तुम बोलोगे सर यही फॉर्मूला उठाओ, इसमें m इज इक्वल टू 100 n इज इक्वल टू 100 पुट अप करो तो भी यही आंसर आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, 100 फैक्टोरियल a रेस टू, a क्या मेरा 3 रेस टू 100, खत्म हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा एग्जाम्पल 3 में y102, तो n क्या बन गया, अभी n से बड़ा बन गया, तो मेरा थर्ड केस क्या है, लेस देन n है। आंसर क्या बनेगा, 0। तो ये स्टूडेंट्स तीनों केसेस मैंने एक्सप्लेन किए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। आई होप आपको ये x प्लस बी रेस टू m वाला सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का हमने जो भी फॉर्मूला डिराइव किया, उसमें केस 1, केस 2, केस 3 तीनों केसेस समझ में आ गए। ऐसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, x प्लस बी रेस टू माइनस m के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, फिर log x के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, फिर a रेस टू x के लिए sin x, cos x, बहुत सारे आएंगे। वन बाय वन में सारे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखने वाले x प्लस बी रेस टू माइनस m। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।